हमारी डेली पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इंजीनियर नज़ीर तनोली, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, उन्होंने ये खूबसूरत शाहकार बनाया है। ये रिक्शा इलेक्ट्रिक और सोलर एनर्जी पर चलता है। हुआ कुछ यूं कि इन्होंने ये रिक्शा खरीदा। रिक्शा खरीदने के बाद इसमें जो चीजें इन्होंने मुज़य्यन की हैं, उसमें सबसे पहले देखिए कि इसमें से इंजन को निकाल दिया गया है। इंजन को निकालने के बाद इसके अंदर जो बैटरीज फिक्स की गई हैं सीट के नीचे, वो लिथियम बैटरीज हैं और 5 साल तक इनकी वारंटी है। इसमें लगाई जाने वाली बैटरी 60 वोल्ट और 100 एम्पेयर्स की हैं, जिसको आप 220 वोल्टेज जो आपके घरों में वापडा के आते हैं उस पर भी चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जर इसके अंदर लगा है जो 3 घंटों के अंदर इस बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। वन टाइम चार्जिंग में आप 80 किलोमीटर तक इस रिक्शे को चला सकते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं, जो कि हवा के दबाव को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। और इसके साथ साथ जब भी रिक्शा ड्राइवर चाय पीते हैं या किसी जगह पर सवारी का वेट करते हैं, तो सूरज की रोशनी से ऑटोमेटिकली ये चार्ज होगी, जो कि इसके बैटरी सिस्टम को चलने में मदद फराहम करती है। इस रिक्शे में क्योंकि किसी भी किस्म का कोई इंजन नहीं है, इंजन से किसी भी किस्म की कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती, जिसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूशन रेट, इंडेक्स रेट हवा का, वो भी मिनिमम हो जाता है। जब इंजन नहीं है तो नॉइज भी नहीं है, नॉइज पोल्यूशन भी खत्म हो जाती है। आमतौर पर जो हम 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक्स रिक्शे देखते हैं, उनकी बेहंगम आवाजें पाकिस्तान में मौजूद बहुत से लोगों की कुव्वत समात को भी मुतासिर कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक वो तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पाकिस्तान में आएंगी, उनको सब्सिडीज दी जा रही हैं। उन प्रोडक्ट्स पर किसी भी किस्म की कोई ड्यूटी नहीं है, अगर है भी तो बहुत माइनर है। पाकिस्तान में बनने वाला ये शाहकार, जिसमें आपको सिर्फ रेस और एक ब्रेक की जरूरत होगी। ब्रेक वही है जो आमतौर पर रिक्शों में होती है, और रेस क्लच का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिर्फ आपने रेस देनी है और ब्रेक लगानी है, जिसकी वजह से इस रिक्शे को खवातीन भी चला सकती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर कर सकती हैं। आमतौर पर रिक्शों में एक बड़ी किक होती थी, वो किक लगाना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि इसमें सिर्फ आपने यहाँ से इसके स्विच को ऑन करना है। आप जैसे इसके स्विच को ऑन करेंगे तो ये बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिसमें ये भी बताया जाता है कि आपकी बैटरी एम्प्टी है। आप लोग ये एक रेड रॉड देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि ये किस मकसद के लिए है। तो जिस तरीके से चढ़ाई पर चढ़ने के लिए हमें स्मॉल गियर की जरूरत होती है, जिसको छोटा गियर कहा जाता है, तो ये छोटा गियर है जो कि चढ़ाई में इसको आसानी फराहम करेगा, जिसकी वजह से ये किसी भी पुल पर, किसी भी ब्रिज पर आसानी से चढ़ सकता है। इसी रिक्शे में वाईफाई सिस्टम भी दिया गया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। और ये कैमरास जो हैं, आपके बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं, स्कूल आते जाते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप बच्चों को ऑन टाइम वेलकम कर सकें, ऑन टाइम आपको पता हो कि आपका बच्चा इस वक्त रिक्शे वाले के साथ कहाँ है, तो आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इस सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई सिस्टम को अटैच करें और घर बैठे मॉनिटर कर सकते हैं, अपने ऑफिस में बैठे मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके बच्चे रिक्शों में क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। बराह रास्त आपका उनके साथ एक कनेक्शन भी रहता है। अब बात करते हैं रिक्शे की बैक साइड की। बैक साइड पर आपने देखा बेशुमार किस्म की फ्लैक्सीज होती हैं, जिसमें हकीमों के मुख्तलिफ किस्म के एड्स चल रहे होते हैं। पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। इसके पीछे एक इन्होंने एडवर्टीजमेंट स्क्रीन लगाई है, जिसको डिजिटल स्क्रीन कहा जाता है। और अगर 500 से 700 रिक्शों के पीछे ये स्क्रीन लगा दी जाए तो एक सेंटर पॉइंट से उन तमाम रिक्शों पर एड चल सकते हैं। जब चलती फिरती सड़कों पर, चलते फिरते रिक्शों पर डिजिटल एड चलेंगे, ये रिक्शे चलते हुए भी खूबसूरत लगेंगे। उस प्रोजेक्टर को चलाने के लिए ये स्क्रीन प्रोजेक्टर है, जिसको वाईफाई सपोर्ट फराहम करता है। ये एक माउस रखा गया है जो कि उस एड की समत को चेंज भी कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है।
ये वो इसकी चार्जिंग सॉकेट है जहां से आप 220 वोल्टेज अपने घरों में, ऑफिस में या कहीं पर भी अगर आपका रिक्शा खड़ा है तो वहां से इसको चार्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि 80 किलोमीटर तक 1 टाइम चार्जिंग है, अगर रास्ते में चार्जिंग खत्म हो जाती है तो जनाब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन भी खुल रहे हैं और अनकरीब 5 से 6 माह में जगह जगह आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे जहां से आप अपने रिक्शों को चार्ज करवा सकते हैं। आप इसके बिल्कुल नीचे एक मोटर देख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है और रिक्शा आपको सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आता है। जबकि एक छोटी 12 वोल्ट की बैटरी पिछली सीट के नीचे रखी गई है। इसी सीट के नीचे इसका चार्जर भी मौजूद है जो इसके इंडिकेटर्स, इसकी हेडलाइट्स, इसकी बैकलाइट और इसमें मौजूद वो तमाम इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिससे इसकी लाइट्स वगैरह चलती हैं उसको चलाने में मुआवन किरदार अदा करती है। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि बारिशों में पाकिस्तान में रिक्शों के अंदर से पानी क्रॉस कर रहा होता है, तो जनाब ये वो तमाम लिथियम न्यू टेक्नोलॉजी बैटरीज हैं जो कि वाटर प्रूफ हैं, वाटर रेजिस्ट हैं। इसी तरह इसकी जो मोटर है वो सबसे पहले जमीन के करीब है और रिक्शे की सतह के नीचे लगी है, वो भी वाटर रेजिस्ट है, वो भी वाटर प्रूफ है। 80 से 90 हजार रुपए में आप अपने किसी भी रिक्शे को इस इलेक्ट्रिकल रिक्शे में तब्दील करवा सकते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ख्याल होगा कि एक रिक्शा ड्राइवर के पास 80 हजार से 90 हजार कहां से आएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है सब्सिडाइज कर्जे भी दे रही है। अखुवत जैसे इदारे उन रिक्शा ड्राइवर्स को कर्जा देते हैं। इन इलेक्ट्रिकल रिक्शों को इस्तेमाल करने की वजह से हर ड्राइवर को 300 से 400 रुपए की दिन की और माहाना 9 से 10 हजार रुपए की बचत होती है। वो आसान एक साथ पर उस कर्जे हंसना को उतार भी सकता है और विद इन अ ईयर ये रिक्शा उसका अपना हो जाएगा, जबकि जो उसका इंजन है वो भी अच्छे दामों बिक सकता है। इन रिक्शों के जो वाइपर्स हैं वो आमतौर पर अभी मैनुअली, ये जिस तरीके से मैं अपने हाथ से इनको चला रहा हूँ ये चल रहे हैं, ये भी मोटर पर शिफ्ट होंगे और बैटरीज की मदद से अंदर से एक बटन पुश किया जाएगा और इसके वाइपर्स चलने लगेंगे। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि अगर वो 4 से 5 लाख रुपए का रिक्शा बाहर से मंगवाते हैं तो वो 80 से 90 हजार रुपए में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लिथियम बैटरीज, सोलर फ्लेक्सिबल प्लेट्स और एक मोटर दरकार है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन खत्म होगी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में चलने वाले 20 लाख रजिस्टर्ड ऑटो रिक्शा जो हैं उनका मुस्तकबिल भी सिक्योर होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 50 लाख बाइक्स हैं, उनको भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में तब्दील करने के लिए ये फार्मूला कारआमद साबित हो सकता है। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज टैलेंट या मोटिवेशनल स्टोरी या मुनफरिद कंटेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह हाफिज।